पास में एक सुंदर राजकुमार अपने आलीशान महल में रहा करता था। उसे खुद को और अपने महल को सजाना काफी पसंद था, इसलिए वो गांव वालों से काफी ऊंची लगान वसूल करता था। वो अपने महल के दावतों में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाया करता था। उस राजकुमार को अपनी खूबसूरती और पैसों पर काफी घमंड था। एक रात उस राज्य में काफी भयानक तूफान आता है। उस तूफान के बीच एक बूढ़ी औरत महल के अंदर आ जाती है। उस बूढ़ी औरत को देखते ही राजकुमार को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत एक गुलाब का फूल निकालकर राजकुमार को देती है। पर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़े झुर्रियों को देखकर राजकुमार वो गुलाब का फूल फेंक देता है और उस बूढ़ी औरत का काफी मजाक उड़ाता है। वो बूढ़ी औरत राजकुमार से कहती है, खूबसूरती सिर्फ सूरत में नहीं होती, सीरत में होती है, यानी कि इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी वो राजकुमार उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बात करता है। अब उस बूढ़ी औरत से राजकुमार का ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब वो अपना रूप बदलती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी थी, जो राजकुमार की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आई थी। मगर राजकुमार इस परीक्षा में फेल हो चुका था। वो समझ चुकी थी कि राजकुमार के दिल में प्यार ही नहीं है, इसलिए वो राजकुमार को सजा के तौर पर एक बदसूरत बीस्ट यानी कि दरिंदे में बदल दिया। साथ ही उस जादूगरनी ने पूरे महल और वहाँ रहने वालों पर भी भयानक काला जादू कर दिया। अब कई साल बीत चुके थे, मगर उस राजकुमार और उसके सेवकों को किसी ने याद नहीं किया, क्योंकि उस जादूगरनी के जादू के कारण सभी लोग उन्हें भूल चुके थे। उस जादूगरनी ने राजकुमार को जो गुलाब दिया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर उस गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए और बदले में कोई उसे भी प्यार करे, तो राजकुमार और उसके सेवकों पर किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो राजकुमार हमेशा के लिए एक शैतान बनकर रह जाएगा। अब हमें उस महल के पास के ही एक गांव में बेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो काफी खूबसूरत थी। बेल को किताबें पढ़ना काफी पसंद था, खासकर लव स्टोरी। बेल के डैड घड़ी ठीक करने का काम करते थे और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उस गांव में गैस्टोन नाम का एक लड़का रहता था, जो बेल को काफी पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। मगर बेल उसे भाव नहीं देती थी, क्योंकि गैस्टोन काफी घमंडी था। वो खुद के सामने किसी की कोई अहमियत नहीं समझता था। अब एक दिन बेल के डैड शहर जा रहे थे। वो बेल से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बेल कहती है, मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। बेल के डैड कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अब बेल के डैड जंगलों के रास्ते से होते हुए शहर की ओर जा ही रहे होते हैं कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर उनका सामना खौफनाक भेड़ियों से होता है, जो खून के प्यासे थे। उन खौफनाक भेड़ियों से अपनी जान बचाते हुए वो उस राजकुमार के महल के अंदर चले जाते हैं, जिसे सालों पहले उस जादूगरनी ने एक दरिंदा बनने का श्राप दिया था। अब जैसे ही बेल के डैड उस महल के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि महल अंदर से काफी खूबसूरत है और ऐसा लग रहा होता है कि महल के अंदर कोई रहता है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स जल रहे हैं और वहाँ पर काफी सारा खाना भी रखा हुआ है। इतना सारा टेस्टी खाना देखकर बेल के डैड खुद को रोक नहीं पाते और खाना निकाल कर खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने रखा हुआ एक कप बच्चे की आवाज में उनसे बात करने लगता है। ये देखकर बेल के डैड के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। मगर बाहर निकलते ही बेल के डैड को वहाँ गुलाब के फूल दिखाई देते हैं और उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे कहा था कि उसे एक गुलाब का फूल चाहिए, इसलिए वो उस गुलाब के पौधे से फूल तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो शैतान बाहर निकलता है और बेल के डैड पर हमला कर देता है, पर बेल के डैड का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर सीधा गाँव यानी कि बेल के पास आ जाता है। जब बेल देखती है कि उसके डैड का घोड़ा अकेला आया है, तो वो समझ जाती है कि उसके डैड जरूर किसी मुसीबत में है। वो उस घोड़े से कहती है, डैड कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। अब वो घोड़ा बेल को लेकर उस राजमहल तक पहुंच जाता है। बेल उस राजमहल के अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे अपने डैड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर जाती है और देखती है कि उसके डैड को कैद करके रखा गया है। दरअसल बेल के डैड को उस शैतान ने ही कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि बेल के डैड ने उसके गार्डन से फूल चुराने की कोशिश की थी। बेल के डैड बेल से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, ये महल जिंदा है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तभी वो शैतान वहाँ आ जाता है। वो देखने में काफी भयानक लग रहा था, पर बेल उससे नहीं डरती। वो शैतान बेल से कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरा एक गुलाब चुराया है और इस चोरी की सजा है उम्र कैद। बेल पूछती है, एक गुलाब की चोरी की सजा उम्र कैद? इस पर वो शैतान कहता है, एक गुलाब के फूल ने ही मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी, उम्र कैद की सजा तो फिर भी बहुत छोटी है। बेल कहती है, ठीक है, मुझे आखिरी बार अपने डैड से मिलना है। इस पर वो शैतान कहता है, ये दरवाजा अब सिर्फ एक बार ही खुलेगा, इसके बाद ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये कहकर वो शैतान दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बेल
अंदर जाकर अपने डैड के गले लग जाती है, पर धोखे से वो अपने डैड को उस कमरे से बाहर धक्का दे देती है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो अपने डैड से कहती है, गुलाब का फूल मैंने मंगवाया था तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उस शैतान के अनुसार अब ये दरवाजा दोबारा नहीं खुलेगा, मतलब कि अब बेल के डैड की जगह बेल इस सजा को काटेगी। बेल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि इस उम्र में उसके डैड को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। अब ये सब होने के बाद वो शैतान बेल के डैड को महल से बाहर निकाल देता है, मतलब कि वो आजाद थे। इधर हमें बेल को दिखाया जाता है जो उस कैदखाने में अकेले बैठी हुई थी। तभी उसके पास कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आता है। वो दोनों बेल से बात करने लगते हैं। ये देखकर बेल के होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या है। दरअसल उस राजमहल में जितने भी वर्कर्स काम किया करते थे, उस जादूगरनी के श्राप के कारण सबके सब किसी न किसी सामान में बदल गए थे, पर वो बात कर सकते थे और हर वो काम कर सकते थे जो एक इंसान कर सकते हैं। वो दोनों बेल को उस कैदखाने से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि चलिए हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। दरअसल इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि बेल ही वो लड़की है जो इन्हें उस श्राप से मुक्त करा सकती है, राजकुमार से प्यार करके। पर ये कितना पॉसिबल है ये हम आगे देखते हैं। वो दोनों बेल को लेकर एक खूबसूरत कमरे में जाते हैं। वो कमरा काफी खूबसूरत था। अब जब उस शैतान को पता चलता है कि बेल को एक कमरा दिया गया है तो वो उस कैंडल और घड़ी पर काफी गुस्सा करता है। कैंडल स्टैंड कहता है, राजकुमार हो सकता है कि ये लड़की ही जादू का असर खत्म कर दे, क्योंकि हम हर रोज बेजान होते जा रहे हैं। वो शैतान कहता है वो लड़की एक चोर की बेटी है। इस पर टी पॉट कहती है कि जरूरी नहीं है कि जैसा बाप हो बेटी भी वैसी ही हो, आपको कोशिश करनी चाहिए। सबके काफी रिक्वेस्ट करने पर वो शैतान मान जाता है, क्योंकि उस राजमहल की आज जो भी हालत थी वो उस राजकुमार के कारण ही थी। अब वो शैतान बेल के पास जाता है और दरवाजे के बाहर से बेल से कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। ये सुनते ही बेल कहती है, क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे डैड को कैद किया, उसके बाद मुझे, और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैं मरना पसंद करूंगी मगर तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही वो शैतान काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ, अब तुम भूखी ही मरोगी। ये कहकर वो शैतान वहाँ से चला जाता है। वो शैतान जाता है महल के पश्चिमी हिस्से में, जहाँ पर वही गुलाब का फूल रखा हुआ था जो उस जादूगरनी ने राजकुमार को दिया था। वो शैतान देखता है कि उस गुलाब से एक पंखुड़ी फिर से टूटकर नीचे गिर गया है। उस गुलाब के फूल में बस कुछ ही पंखुड़ियाँ बची हुई थी। आखिरी पंखुड़ी गिरते ही वो शैतान हमेशा के लिए शैतान ही बना रह जाएगा और महल के सारे वर्कर्स जो सामान बने हुए हैं वो पत्थर बन जाएंगे। उधर हमें बेल के डैड को दिखाया जाता है जो भागते हुए गांव पहुंच जाते हैं और सभी से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरी बेटी को एक राक्षस ने कैद कर लिया है। वो जंगल के बीच में बने हुए महल में रहता है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, वो उसे मार डालेगा। पर यहाँ कोई भी बेल के डैड की बातों पर विश्वास नहीं करता। सभी को लगता है कि बेल के डैड मजाक कर रहे हैं। इस तरह की बातें तो सिर्फ कहानियों में ही होती है। पर गैस्टन जो वही था वो बेल के डैड से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा बेल को बचाने। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो बेल के डैड को इम्प्रेस कर सके। बेल के डैड ये सुनकर कि गैस्टन बेल को बचाने के लिए उनकी मदद करेगा वो काफी खुश हो जाते हैं। अब गैस्टन अपने दोस्त के साथ बेल के डैड को साथ लेकर जंगल की ओर जाता है, पर वहाँ जाते ही बेल के डैड महल तक जाने का रास्ता भूल जाते हैं। ये देखकर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि बेल के डैड पागल हो चुके हैं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि जंगल में कोई राजमहल है और उसमें एक शैतान ने बेल को कैद कर रखा है। वो इस बात पर बेल के डैड पर काफी भड़क जाता है। बेल के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो मेरी मदद करने के लिए तुम यहाँ क्यों आए? गैस्टन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बेल के डैड कहते हैं तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनते ही गैस्टन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो बेल के डैड को एक जोर का घूंसा मारता है और उन्हें रस्सी से बांधकर वहीं एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि जब भेड़िए इनका काम तमाम कर देंगे तो बेल का मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा। गैस्टन के दोस्त को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर गैस्टन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब अगली सुबह अगेथा नाम की एक लेडी बेल के डैड के पास आती है। दरअसल उस लेडी को गांव से किसी कारण निकाल दिया गया था। अगेथा बेल के डैड को जानती थी, इसलिए वो बेल के डैड को भेड़ियों के मुंह में जाने से पहले ही बचा लेती है। उधर हमें राजमहल में बेल को दिखाया जाता है जो घूमते घूमते उस गुलाब के फूल के पास पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि बेल उसे टच करती वो शैतान वहां आ जाता है और चिल्लाते हुए बेल से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है अभी क्या हो सकता था? हम सबकी जिंदगी तबाह हो जाती। और कहता है कि जाओ यहाँ से।
इस तरह से अपनी इंसल्ट देखकर बेल गुस्सा होकर महल से बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही खतरनाक भेड़िए बेल को घेर लेते हैं। मगर इससे पहले कि वो भेड़िए बेल पर हमला करते, वो शैतान वहाँ आ जाता है और उन भेड़ियों से भिड़ जाता है और उन्हें वहाँ से मार भगाता है। पर इस लड़ाई में वो शैतान भेड़ियों के हमले से काफी घायल हो जाता है। क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका था, बेल उसके पास जाती है क्योंकि उस शैतान ने उसकी जान बचाई थी। अब बेल किसी तरह उस शैतान को सहारा देकर अपने घोड़े पर बिठाती है और महल आ जाती है। महल आकर बेल उस शैतान की देखभाल करती है ताकि उसका घाव भर जाए। बेल को वापस महल में देखकर महल के सारे सामान खुशी से उछल पड़ते हैं क्योंकि उस श्राप को खत्म करने के लिए बेल ही उनकी आखिरी उम्मीद लग रही थी। बेल उन सभी से उस गुलाब का रहस्य जानने की कोशिश करती है, मगर ये लोग बेल को सारी बात नहीं बताते। बस इतना बताते हैं कि उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरते ही राजकुमार हमेशा के लिए ही शैतान बने रह जाएंगे और हम सब बन जाएंगे बेजान सामान। बेल को लव स्टोरी और शेरो शायरी काफी पसंद थी। वो उस शैतान के पास बैठकर एक शेर गुनगुना रही थी। तभी वो शैतान उस शेर को पूरा कर देता है कि देखकर बेल चौंक जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें शेरो शायरी आती है? वो शैतान कहता है, हाँ थोड़ी बहुत। बेल कहती है, मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है। इस पर वो बीस्ट कहता है, मुझे तो लव स्टोरी के नाम से ही उल्टे आ जाती है, पढ़ना है तो कुछ अच्छा पढ़ो। ये कहकर वो बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी ले जाता है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी को देखकर बेल की होश उड़ जाती है क्योंकि उसे गांव में पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिलती थी, जबकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वो शैतान बेल से कहता है कि अगर तुम्हें ये लाइब्रेरी पसंद आ गई है तो आज से ये जगह तुम्हारी। ये सुनते ही बेल काफी खुश हो जाती है। अब समय के साथ साथ बेल और उस शैतान की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे काफी गहरी भी होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं। बेल उस शैतान को सही तरीके से जीना सिखाती है, उसके साथ खेलती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। इसलिए अब उस शैतान को बेल काफी पसंद आने लगती है, मतलब कि वो उससे प्यार करने लगता है। एक दिन वो शैतान बेल को एक बुक दिखाता है और कहता है कि ये बुक मुझे उसी जादूगरनी ने दिया था जिसका श्राप हम पर लगा हुआ है। इस बुक की मदद से हम किसी भी समय में जा सकते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। शैतान के कहने पर बेल पास्ट में जाने का सोचती है क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर उसकी मॉम ने उसे क्यों अकेला छोड़ दिया। अब जब बेल पास्ट में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को एक खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि वो इन्फेक्शन बेल को भी हो। इसलिए उसने बेल के डैड को कहा था कि वो उसकी बेटी को उससे दूर लेकर चले जाए। अब ये जानने के बाद बेल काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर हमें बेल के डैड को दिखाया जाता है जो गांव पहुंच गए थे। वो सबसे कहते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांध कर फेंक दिया भेड़ियों का चारा बनाकर, पर गैस्टोन इस बात से मुकर जाता है। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर बेल के डैड कहते हैं, अगेथा सब जानती है। गैस्टोन कहता है, आपको क्या लगता है गाँव वाले इस भटकने वाली भिखारन की गवाही मानेंगे? गैस्टोन का दोस्त भी सब जानता था, मगर वो भी इस बात से मुकर जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने गैस्टोन के खिलाफ गवाही दी तो गैस्टोन उसे नहीं छोड़ेगा। अब सभी को ये रहा होता है कि बेल कहीं भाग गई है और उसी के सदमे में बेल के डैड पागल हो गए हैं। उधर हमें उस शैतान को दिखाया जाता है जिससे कैंडलस्टेन कहता है कि महाराज, मुझे लगता है कि बेल आपको पसंद करने लगी है, यही मौका है उसका दिल जीतने का। पर वो शैतान इन सब से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इस पर वो कैंडलस्टेन कहता है, महाराज गुलाब में सिर्फ 4 पंखुड़ियां ही बची हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर वो कैंडलस्टेन उस शैतान को अच्छी तरह से तैयार कर देता है और वही बेल को भी सब मिलकर तैयार कर देते हैं। बेल भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। वो शैतान भी बेल को देखकर अपनी होश खो देता है। बेल को डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वो उस शैतान के साथ डांस करती है और काफी एंजॉय भी करती है। डांस करने के बाद वो शैतान कहता है, सालों बाद मैंने डांस किया है, ये एहसास मैं भूल सा गया था। बेल कहती है, मैं अपने डैड के साथ डांस किया करती थी। इस पर वो शैतान कहता है, तब तो तुम्हें उनकी याद आती होगी। बेल कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। वो शैतान कहता है, क्या तुम अपने डैड को देखना चाहोगी? ये कहकर वो बेल को एक आईना देता है और कहता है कि इस आईने के द्वारा तुम जिसे भी देखना चाहो तुम देख सकती हो। ये सुनते ही बेल जल्दी से अपने डैड को देखती है, पर वो जो देखती है उसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। दरअसल बेल के डैड को गांव वालों ने बांध के रखा हुआ था क्योंकि सब उन्हें पागल समझ रहे थे। ये देखकर वो शैतान कहता है, तुम्हें अपने डैड के पास वापस जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और कहता है कि ये आईना तुम अपने पास रखो, गलती से अगर तुम्हें मेरी याद आए तो देख लेना मुझे। अब बेल जल्दी से अपने डैड को बचाने वहाँ से निकल जाती है, पर बेल के जाते ही वो शैतान काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे बेल से प्यार हो गया था।
पर वो समझ चुका था कि वो अपने श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेल वापस नहीं आएगी। ये सोचकर उसके साथी भी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बेल उन सभी की आखिरी उम्मीद थी। उधर हमें बेल को दिखाया जाता है, जो गांव पहुंच जाती है और सभी से कहती है कि मेरे डैड पागल नहीं है, जंगल में सच में एक महल है और मैं वहीं से आ रही हूँ। वहाँ एक शैतान रहता है, पर बेल की बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता, इसलिए बेल उस आईने में सभी को वो शैतान दिखाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। बेल कहती है भले ही ये एक शैतान जैसा दिख रहा है, मगर ये दिल का बहुत अच्छा है। इसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना कभी पहुंचाएगा। बेल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर गैस्टोन को जलन होने लगती है। वो समझ जाता है कि बेल उस शैतान को पसंद करने लगी है, इसलिए अब गैस्टोन गांव वालों को भड़काने लगता है। वो कहता है उस शैतान ने बेल पर भी काला जादू कर दिया है, ये भी अपने डैड की तरह पागलों जैसी बात कर रही है, इसलिए इसे भी इसके डैड के साथ कैद कर दो। इसके बाद गैस्टोन गांव वालों को उस शैतान के खिलाफ करने लगता है। वो कहता है हमें महल जाकर उस शैतान को खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो हम सब पर हमला करके हमें मार डाले। गैस्टोन की बात सुनकर गांव वाले काफी डर जाते हैं और अब गांव वाले अपने हाथों में मसाल लेकर उस महल की ओर चल पड़ते हैं। महल पहुंचकर सभी गांव वाले महल के अंदर तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि महल की जितनी भी चीजें हैं वो इंसान की तरह बोल रहे हैं और उन पर हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर हमें उस शैतान को दिखाया जाता है, जो काफी उदास था, क्योंकि वो काफी अकेला हो गया था बेल के उसकी जिंदगी से चले जाने से। तभी वहाँ पर गैस्टोन आ जाता है। वो शैतान से कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम बेल से प्यार करते हो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि वो तुमसे प्यार करेगी? उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है। ये कहकर वो शैतान पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो शैतान नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि गैस्टोन उस शैतान पर दूसरी गोली चलाकर उसे मार डालता, तभी वहाँ पर बेल आ जाती है और गैस्टोन से उसकी बंदूक लेने की कोशिश करती है। इसी दौरान गैस्टोन की बंदूक नीचे गिर जाती है। बेल को वहाँ देखकर वो शैतान काफी खुश हो जाता है। बेल उसे कहती है कि मैंने गाँव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं रोक पाई। बेल को वहाँ देखकर उस शैतान के अंदर काफी हिम्मत आ जाती है, इसलिए अब वो गैस्टोन के पास जाता है और उसे अपने एक हाथ से उठाकर महल के किनारे लटका देता है। अपनी मौत को नजदीक देखकर गैस्टोन डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो शैतान से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ना मत, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। वो शैतान भी उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो गैस्टोन को छोड़ देता है। इसके बाद वो शैतान बेल के पास जाता है, पर तभी पीछे से मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन उस शैतान पर 2 गोलियां चला देता है। इससे वो शैतान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर गैस्टोन जिस सतह पर खड़ा था वो सतह अचानक टूट जाता है, जिसके साथ गैस्टोन नीचे गिरता है और वो मारा जाता है। उधर हमें उस शैतान को दिखाया जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बेल कहती है अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस पर शैतान कहता है अफसोस, मुझे जाना होगा, तुम्हें आखिरी बार देख लिया, बस इतना ही बहुत है। ये कहते ही गुलाब की आखिरी पंखुड़ी टूटकर नीचे गिर जाती है और वो आखिरी सांस लेता है। और वही महल के सारे सामान जो कुछ देर पहले तक बात कर रहे थे, अब वो बेजान हो जाते हैं। मतलब कि उस जादूगरनी का दिया हुआ श्राप इन सभी के अस्तित्व को खत्म कर चुका था। अब बेल जैसे ही देखती है कि वो शैतान उसे छोड़कर जा चुका है, तो वो काफी रोने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर अगेथा आ जाती है, वही औरत जिसे गाँव वाले पागल समझते थे, पर यहाँ सच्चाई कुछ और थी। दरअसल अगेथा वही जादूगरनी थी जिसने कई साल पहले राजकुमार को श्राप दिया था। अब जब अगेथा को पता चलता है कि बेल को उस शैतान से प्यार हो गया है, तो वो अपने द्वारा दिए गए श्राप से उस शैतान को मुक्त कर देती है। वो एक खूबसूरत रोशनी क्रिएट करती है, जिसके संपर्क में आने से वो शैतान एक खूबसूरत राजकुमार बन जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल चुका था, जिसे वो अक्सर लव स्टोरीज में ढूंढा करती थी। वही महल के सारे सामान भी अपनी असली रूप में आ जाते हैं और अपने असली रूप को इतने सालों बाद फिर से पाकर वो अपनी खुशी को बयां नहीं कर पाते। अब गांव के सभी लोग उस जगमगाते हुए महल को देखने के लिए आते हैं। महल की रौनक देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि वो सच में इतनी खूबसूरत महल को देख रहे हैं। अब बेल और वो राजकुमार लोगों के सामने आते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।